जकरिया की पुस्तक अध्याय 11 वचन 7। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें जो दीन थी उसको चराने लगा। और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, सब ध्यान से सुने, सामने देखें। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के भेड़े हैं, परमेश्वर उन्हें चराता है। दूसरे वर्डों में, हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर हमें चराता है। हम इस चर्च में हैं और परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? अच्छी बातों को सिखा रहा है कि हम उन बातों को सीख कर अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। बहुत सारा कानून बनता है, नियम बनता है सरकार के द्वारा। वो इसलिए होता है कि हम गंदी बातों को नहीं, गंदी चराई में नहीं, कीचड़ में नहीं, परंतु हरी घास में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर भी चाहता है हमारा जीवन आशीषित हो, ब्लेस्ड हो। हम उसकी आत्मा में, सामर्थ में और हरी चराइयों में चलते रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उसको चराने लगा। हमारा सच्चा चरवाहा कौन है? कौन है जो आपके जीवन को आशीषित करता है? कौन है जो आपको अच्छी जगहों पर लेकर जाता है? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, हमारा जीवन आनंदित होता है, हम खुशी से भर जाते हैं। और जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं अपने रूम में, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, वो आग और सामर्थ उतरता है। विश्वास कीजिए, आप उस जगह पर स्वयं नहीं रहते। आप एक अच्छी जगह पर, ऐसी जगह पर जहां से जीवन के सोते हैं, ऐसे आपका जीवन ऐसे हो जाता है जहां से जीवन का सोता निकलता है। जो जल मैं तुझे दूंगा, यदि उसे पिए तो वो तू में उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अनंत जीवन के लिए बहता रहेगा। बाइबल कहता है परमेश्वर हमें हरी चराइयों में ले जाना चाहता है। वो हमारा चरवाहा है। यीशु है सच गड़ढ़िया और हम उसकी भेड़े हैं। इस बात को ध्यान रखिए। एक समय में मैं सुनता था इस चर्च के लिए, उस चर्च में तो हर संडे एक ही प्रचार होता है, यीशु गड़ढ़िया और हम भेड़ हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। कितने लोगों को लगता है कि हर संडे यही प्रचार होता है? पहले यही कहते थे, वहां पे जाओ, हर संडे एक ही मैसेज, यीशु गड़ढ़िया है और सब उसकी भेड़े हैं, और कुछ नहीं सीखते। सिखाने वाला कोई पास्टर नहीं है, प्रचारक नहीं है। आप खुद वचन को पढ़कर सीख सकते हैं, और जो वचन इस जगह पर बोया जाता है उसे आप मनन करें, स्मरण करें कि ये क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है और मुझे कैसे जीवन को बिताना है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी बातों की ओर ले जाता है। इवन बाइबल कहती है इसका मतलब क्या है? वो हमें हरी चराइयों में लेकर जाता है। और चरवाहा बिना लाठी के नहीं होता। चरवाहा, हालेलुया, बिना लाठी के नहीं चराता। लाठी को इसलिए नहीं रखा कि वो भेड़ों को मार मार के घायल कर दे। लाठी को रखा है कि जब कोई भेड़िया आए उसे भगाए, जब कोई शत्रु आए उसे भगाए। और परमेश्वर के पास वचन कहता है 2 लाठी को लिए हुए परमेश्वर अपनी भेड़ों को चराता है।
और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का क्या है? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं तुम पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया। कौन कहता है? खुल जाए, ध्यान से समझे। परमेश्वर ने 2 लाठियां ली लोगों को चराने के लिए। पहला का नाम अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सब इस जगह पर क्या है? एक साथ है, एक यूनिटी है, एक एकता है। अगर यहां पे एक कुत्ता आ जाएगा, एक कुत्ता इधर आ गया और भौंकने लगा, हम सब एक बार चिल्लाएंगे, वो कहां गया होगा पता ही नहीं। यूनिटी का पावर अलग है, एकता अलग है और अनुग्रह। इन दोनों बातों को आज बहुत गहराई से समझेंगे। परमेश्वर हमें अनुग्रह और एकता के द्वारा उस जीवन तक कैसे पहुंचाता है। चराने वाले का एक जगह, एक निश्चित स्थान है कि वो उस जगह पर ले जाकर क्या करे? रखे। भेड़ों को हरी चराइयों में ले जाकर क्या करे? वहां पे उसे चराए। परमेश्वर हमें एक स्थान तक पहुंचाना चाहता है, एक ऐसा स्थान जहां पे कोई मेहनत नहीं है, जहां पे कोई क्लेश नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। एक ऐसा स्थान जहां पे हम सब क्या हैं? आनंदित हैं। और प्रभु उस जगह पर ले जाने के लिए अपने भेड़ों के पीछे 2 लाठियों को रखा है। पहला का नाम अनुग्रह है और दूसरे का नाम हालेलुया। यूहन्ना 10 कहता है, जो चरवाहा है वो भेड़शाला में द्वार से प्रवेश करता है, सामने से प्रवेश करता है। लेकिन जो चोर और डाकू है वो दीवार को फांद कर कूद कर आता है कि वो भेड़ों को क्या करे? घात करे, नष्ट करे और मार डाले। प्रभु यीशु कहता है, जो मजदूर है, यूहन्ना 10:12 कहता है, मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देखकर क्या करता है? भाग जाता है और भेड़ें तितर बितर हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहां पे, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। यूहन्ना 10:11 कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अनुग्रह से प्राण में कहां आ गया? इस बात को समझिए, अनुग्रह क्या है? हालेलुया। हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं हुआ, हमारा उद्धार व्यवस्था के द्वारा नहीं हुआ कि मैं जिंदगी भर अच्छा काम करूंगा और मैं जीवन को पाऊंगा। हमारा उद्धार, हमारा जीवन जो उस चराई में जाता है, उस स्वर्ग में जाता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। जो एक लाठी है परमेश्वर का, बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों को उस जीवन तक पहुंचाने के लिए 2 लाठियां ली। पहले का नाम अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता रखा। एक अनुग्रह वो चीज है जो बिना मांगे परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। बिना मांगे आपको परमेश्वर से दिया हुआ सहायता, वो हमारे जीवन के लिए अनुग्रह है। जब मैं पाप में था, जब हमारा जीवन पाप में होता है, जब हमारा जीवन संसारिकता में होता है, हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, क्या उस समय हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं? नहीं, क्योंकि हम उसे नहीं जानते। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी ओर से दिया गया सहायता, प्रभु यीशु मसीह का नाम जब हमारे जीवन में आता है, हम उससे प्रार्थना करते हैं, हम उसके करीब जाते हैं और वो हमें जीवन की ओर ले जाता है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की ओर से दिया गया, बिना शुल्क के, बिना पैसे के, बिना मांगे दिया गया सहायता या मदद,
वो परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर कोई रास्ते के किनारे गिरा हो और वो होश में ना हो, आप उनकी मदद करते हैं, उनके बिना कहे बिना कुछ करे, ये आपका अनुग्रह उसके ऊपर है। बाइबल कहती है आदम से लेकर सारी जगत पाप में भरा हुआ था। कहाँ गिरा हुआ था? अंधकार में, पाप में घिरा हुआ था। परमेश्वर ने मनुष्य के बिना मांगे अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपने पुत्र को इस जगत पर भेजा। और वो जो प्रभु यीशु मसीह था, वो वचन था, उसके अंदर में अनुग्रह भरा हुआ था। परमेश्वर का तरस, परमेश्वर का दया उसके अंदर में भरा हुआ था। एक चीज को ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसके अंदर में अनुग्रह, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर का अनुग्रह कूट कूट कर भरा हुआ था। बाइबल कहती है जब वो अनुग्रह हमारे मध्य में आया, वो हमें चलाने लगा, वो हमें डायरेक्शन देने लगा। मैं परमेश्वर की ओर से हूं। परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं तुम पर दंड की आज्ञा न दूं। मैं तुम्हें नाश होने के लिए नहीं, परंतु जीवन देने के लिए आया, और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर जिसके अंदर अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह भरा हुआ था, वो इस धरती पर आया। ये धरती जो अंधकार में जीवन बिता रही थी, बड़ी रोशनी हमारे मध्य में चमकी। और एक बात को ध्यान दीजिए, अनुग्रह विश्वास के द्वारा काम करता है। बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत पर आया, वो एक एक को ढूंढने लगा, एक एक भेड़ को ढूंढने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है लूका 15:4, तुम में से कौन है जिनकी 100 भेड़ हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर इस एक खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता रहे। जब हम एक मनुष्य होकर उस खोई हुई भेड़ को ढूंढते हैं, वो परमेश्वर खोए हुए मनुष्य को, उस जीवन को, उस भेड़ को ढूंढने के लिए इस धरती पर आया। वो एक सच्चा चरवाहा है। यदि हमारा जीवन पाप में बहक जाता है, हमारा जीवन व्यभिचार में बहक जाता है, हमारा जीवन गाली गलौज में, नशा में, वो लड़ाई झगड़े में बहक जाता है, परमेश्वर अपनी अनुग्रह की लाठी के द्वारा उसे सीधा करता है। परमेश्वर का अनुग्रह है, खोई हुए को ढूंढता है, भटकी हुई को वापिस लाता है, निकाली हुई को लौटा लाता है, जो जख्मे में है, जो पीड़ा में है, उसे मरहम पट्टी बांधता है। वो सच्चा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है, और उसको 2 लाठियों को लिए हुए चढ़ाता है। पहला का नाम उन्होंने अनुग्रह रखा। ये अनुग्रह परमेश्वर की ओर से दिया हुआ सहायता और मदद है, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे मध्य में है। हालेलुया। जब आप आज इस वचन को जानेंगे, उस अनुग्रह को जानेंगे, वो अनुग्रह आपके जीवन में वो भयंकर कामों को करेगा। विश्वास कीजिए, हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारा अनंत जीवन हमारे कर्मों से नहीं हुआ। कौन कहता है कि मैं कर्म करके स्वर्ग पर चढ़ सकता हूं? यदि कर्मों के द्वारा होता तो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना व्यर्थ होता। वो जो चरवाहा है, वो कहता है मैं अपने प्राण को तुम्हारे लिए देता हूं। सच्चा चरवाहा मैं हूं। बाइबल कहती है अनुग्रह का इस धरती पर आना क्यों जरूरी था? हालेलुया। अनुग्रह का इस धरती पर आना क्यों जरूरी है? उस लाठी का जो परमेश्वर के भेड़ों को चलाते हैं, उसका हमारे मध्य में होना क्यों जरूरी है? बाइबल बताती है मनुष्य पाप में चला गया, मनुष्यों ने भयंकर पापों को किया, एक दूसरे का हत्या किया, एक दूसरे के विरुद्ध काम किए, और मनुष्य जाति पाप में डूब गया, और कोई भी परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता था।
कृपया ध्यान से सुने, कोई भी मनुष्य पाप की दशा में परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था। तब उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, उसके अंदर में अनुग्रह को भरा। बाइबल कहता है, और उस भरे हुए अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। यूहन्ना 1:1 कहता है, वचन परमेश्वर है। यूहन्ना 1:14 कहता है, वचन देहधारी हुआ। पर कैसे पता है? यहाँ पे पढ़िए, यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में उतर आया। उसके अंदर में अनुग्रह था, उसके अंदर में दया था, उसके अंदर में प्रेम है, वो फुलफिल है। उसके अंदर कोई भी क्रोध, गुस्सा, नशा, व्यभिचार कुछ नहीं। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह भरा हुआ है। हालेलुया। इस बात को ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए हमारे मध्य में आए, तो वो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में डेरा किया। यूहन्ना 1:16 वचन कहता है, उसकी परिपूर्णता से, अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। बताइए क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। यह यहेजकेल 18 कहता है, जो मनुष्य पाप करता है वो मर जाता है, वो नरक में डाला जाता है। परंतु आज मनुष्य पाप के ऊपर पाप करता है, पाप के ऊपर पाप करता है, फिर भी क्यों जीवित है? पता है, क्योंकि अनुग्रह पर अनुग्रह हो रहा है। यहां से निकलकर नशा करते हैं, यहां से निकलकर गाली देंगे, परिवार में वो लड़ाई चलेगा कि पूरा पाड़ा पड़ोस जान जाएगा कि अरे बाप रे। पर क्या अनुग्रह पर अनुग्रह है, इसलिए आप नष्ट नहीं हो रहे हैं। वो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में आया। इतना पाप बढ़ गया है दुनिया में, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज्यादा है कि वो पाप को नष्ट कर डालता है। हालेलुया। वो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में उतर आया। और जब वो अनुग्रह से भरा हुआ था, पाप जय को प्राप्त नहीं कर सकती, मृत्यु किसी के जीवन में जय को प्राप्त नहीं कर सकता। बच्चों को शांत रखें। बाइबल कहती है, अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ। आगे वचन कहता है यूहन्ना 1:17, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था से कोई व्यक्ति पवित्र नहीं ठहरता, व्यवस्था से कोई व्यक्ति उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, व्यवस्था के द्वारा कोई व्यक्ति हरी चढ़ाई में नहीं जा सकता। पर अनुग्रह के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हमारा छुटकारा सोने चांदी नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु मसीह के लहू के द्वारा हुआ, जिसमें अनुग्रह भरा हुआ था, परमेश्वर का सहायता, परमेश्वर का तरस और प्रेम भरा हुआ था। वो हमारे लिए सच्चा चरवाहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जकरिया की पुस्तक खोलिए, अध्याय 11। मैंने 2 लाठियां ली, पहले का नाम अनुग्रह रखा, दूसरी का नाम एकता। वचन 9 कहता है, तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको वचन 10 कहता है, जब परमेश्वर अनुग्रह से परिपूर्ण होकर अपने लोगों को चला रहा था, बाइबल कहती है जकरिया 11:10 वचन, और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ू। 11 वह उसी दिन तोड़ी गई, और इस दिन भेड़ बकरियां
जो मुझे ताकती थी, जो 3 भेड़ बकरियां परमेश्वर की ओर देख रही थी, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन देदारी हुआ यूहन्ना 1:14, और वचन अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में उतर आया। और बाइबल कहती है वह अनुग्रह की लाठी तोड़ डाली गई। कितने लोग समझ रहे हैं? अनुग्रह की लाठी परमेश्वर ने तोड़ दिया। आपको पता है बाइबल कहता है परमेश्वर अन्य जातियों के लिए कोई प्लान नहीं रखा था। आज हम परमेश्वर को नहीं जान पाते, पर परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम आज उसको जान पाते हैं। मत्ती 25 में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था, परंतु वो लोग जो शास्त्री फरीसी जो परमेश्वर की आराधना करते थे, उन्होंने परमेश्वर के पास आने से इनकार कर दिया और परमेश्वर का अनुग्रह सारे जगत में फैल गया। और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह अनुग्रह के द्वारा जीवन प्राप्त करता है। हालेलुया। बाइबल कहता है इब्रानियों 2:9, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। वो जो अनुग्रह था, जो अनुग्रह से परिपूर्ण था, वो क्रूस पर तोड़ डाली गई। आपको पता है इब्रानियों 9:22 कहता है व्यवस्था के अनुसार सारे पाप लहू के द्वारा शुद्ध होते हैं। आपके और मेरे पाप को धोने के लिए जो अनुग्रह था वो क्रूस पर तोड़ डाला गया। आपके मेरे गुनाह को, मेरे तकलीफों को, बीमारियों को वो चंगा करने के लिए, वो दूर करने के लिए, वो जो परमेश्वर का तरस और अनुग्रह और सहायता था वो क्रूस पर तोड़ डाली गई कि उसकी क्रूस पर बलिदान के द्वारा हम सब क्या हो जाएं? आजाद हो जाएं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में आया, और जो लाठी परमेश्वर चला रहा था, अनुग्रह की लाठी, वो क्रूस पर तोड़ डाली गई। और परमेश्वर ने जब क्रूस पर अपने प्राण को दिए, अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, तो हम उस अनुग्रह के तोड़े जाने के द्वारा, अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं। इफिसियों 2:8 कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इब्रानियों 2:8, जब आप उस मसीह पर विश्वास करते हैं, उस अनुग्रह पर जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा, वो अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। आप जिंदगी पर कर्म कीजिए, कोई फायदा नहीं यदि आप उस अनुग्रह पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। याकूब कहता है विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं और आपका जीवन में कर्म नहीं है, घर में जाकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सास बहू के साथ में, बहू सास के साथ में, ऐसा मसीह है। परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया, एक साथ रहना सिखाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, सो हम क्या, रोमियो 6:1 और 2, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह पर अनुग्रह होती रहे? ओ परमेश्वर, तो मैं जितने बार गाली देता हूं मुझे माफ कर देता है, जितने बार मैं नशा करता हूं प्रभु मुझे माफ कर देता है, अपनी उपस्थिति में बना कर रखता है, तो क्या वो काम को करते रहे? रोमियो 6:1 कहता है अनुग्रह बहुत है, तो क्या हम पाप में जीवन बिताएं? कदापि नहीं। आज ही अपने हृदय को बदले, अपने जीवन को बदले और अनुग्रह के अधीन हो जाए। हम क्यों पाप के लिए जीवन बिताएं? जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को क्यों उसमें जीवन बिताएं? जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। अब पाप के लिए मर गए, पाप के दास नहीं है कि आप पाप करते रहे, परंतु अनुग्रह के द्वारा, उस लहू को बहाए जाने के द्वारा, उस अनुग्रह के
में नहीं, बीमारियों में नहीं, परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में हो रहा है, और जिस दिन वो बादल में आ जाएगा, अनुग्रह खत्म। इंसान मौत मांगेंगे इस धरती पर, मौत नहीं मिलेगी। बाइबल कहता है जब तक अनुग्रह है अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएं। रोमियो 11:6 कहता है यह अनुग्रह से हुआ, क्या हमारा उद्धार, तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। यदि हमारा उद्धार कर्मों से होता है तो अनुग्रह के द्वारा नहीं, तो फिर मसीह का मरना व्यर्थ है और उस अनुग्रह की लाठी का टूटना भी व्यर्थ है। यदि वो तोड़ा गया तो उस अनुग्रह के द्वारा हम जीवन भी प्राप्त करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना अनुग्रह के परमेश्वर के राज्य तक पहुंच सके। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह सदा हमारे जीवन में बना हुआ है। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि तुम उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो परमेश्वर था, वो हमारे लिए कंगाल के रूप में बन गया। वो कंगाल नहीं था, वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। फिर भी हमारे लिए उस दशा में वो दीन और नम्र हो गया और उस दुख और दर्द को सहा। वो क्रूस पर तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि जो पाप थी, जो मृत्यु थी, वो हर एक मनुष्य के जीवन में वास कर रही थी। जब वो अनुग्रह तोड़ी गई, उसके तोड़े जाने के द्वारा, उसके क्रूस पर बलिदान के द्वारा हम जीवन को और उद्धार को प्राप्त करते हैं। और अनुग्रह सब मनुष्यों में फैल गई। जैसे पाप सब मनुष्यों में फैल गया, वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह, वो जीवन भी सब मनुष्यों में फैल गई उसके क्रूस पर बलिदान के द्वारा। और आज जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उस अनुग्रह के अधीन हैं, उस लाठी के अधीन हैं जो जीवन तक पहुंचाता है। परमेश्वर अपने लोगों को चलाने लगा। पहले का नाम अनुग्रह और दूसरी का नाम इकतरा था। अनुग्रह कैसे हमें चला रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके अनुग्रह के द्वारा जीवन को प्राप्त करते हैं। वो लाठी है, जब हम पाप करते हैं हमें पवित्रता में ले जाता है। आपको पता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमें उस पाप की दशा से निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में लाता है। अगर अनुग्रह नहीं होता तो सारा जगत अंधकार में और मृत्यु में चला जाता। ये हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। परमेश्वर का वचन कहता है, अनुग्रह परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। और अनुग्रह की लाठी क्रूस पर तोड़ दी गई। तब मैंने वह अपनी लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, और उसके बलिदान के द्वारा हमें क्षमा मिली है। और विश्वास कीजिए, जब उस अनुग्रह के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है, इसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, तो आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 10 का 18 और 19, जब हमारे पापों की क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उसने नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है।
उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें उस हरी चराई में, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। क्योंकि हम पाप के दासत्व में नहीं, मृत्यु के दासत्व में नहीं, परंतु अनुग्रह के अनुसार अनंत जीवन के दासत्व में, उसके वारिस में जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। ये वो लाठी है जो आपको जीवन तक पहुंचाता है। अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैंने, यह जकरिया 11:14, तब मैंने, सॉरी बीच में एक पॉइंट है, 11 वचन कहता है, उसी दिन तोड़ी गई और इससे 3 भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यह परमेश्वर का वचन है। वचन कौन था? प्रभु यीशु मसीह। वो है यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ, वो वचन था, वो तोड़ा गया था। तब मैंने उससे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उस 30 टुकड़े को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। जकरिया भविष्यवक्ता परमेश्वर के विषय में लिखता है। आपको पता है, जब अनुग्रह पकड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के टुकड़े, 30 चांदी के सिक्के शास्त्री और फरीसियों से लिए थे। उसके लहू का दाम था, जो प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह था, उसके लहू का दाम मनुष्यों ने ठहराया था 30 चांदी के टुकड़े। और जकरिया लिखता है, उन्होंने मेरा दाम ठहराया। यहूदा इस्करियोती शास्त्री फरीसी के पास जाकर कहता है, यदि मैं यीशु को पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने नाप कर 30 चांदी के सिक्के उसके सामने फेंक दिए। ये परमेश्वर के भवन में हो रहा था। और बाइबल कहती है, मत्ती अध्याय 27 में 3 से लेकर आगे जब पढ़ते हैं, और जब वो पकड़वाया गया उस क्रूस पर तोड़ने के लिए, उस अनुग्रह की लाठी को तोड़ने के लिए जब पकड़ा गया, यहूदा इस्करियोती को समझ आया, मैंने निर्दोष को पकड़वाया है, मैंने उस अनुग्रह को पकड़वाया है जो परमेश्वर की ओर से इस धरती पर भेजा गया है। और उस 30 चांदी के सिक्कों को लेकर वो महायाजक के पास उस भवन में गया और उसके सामने फेंक दिए। यीशु को छोड़ दो, क्योंकि मैं उस निर्दोष को पकड़वाया है काबिल से। तब यहूदा कहता है, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें तू क्या ही जान। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर उन्हें भंडार में रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि यह वो लहू का दाम है। वो लहू का दाम है जिसमें अनुग्रह भरा हुआ था, जिसमें तरस भरा हुआ था, जिसमें प्रेम भरा हुआ था। जिस लहू के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं, उस लहू के दाम को 30 चांदी के टुकड़े तौल दिए। आपको पता है, जब वो यहूदा इस्करियोती उस 30 चांदी के टुकड़े को याजकों के सामने फेंक दिए, तो उन्होंने अपने भंडार में रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो निर्दोष का, उस परमेश्वर के लहू का दाम था। मत्ती 27:7 कहता है, उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। जकरिया क्या लिखता है, तब मैंने चांदी के 30 टुकड़े को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिए। उस 30 चांदी के टुकड़े के द्वारा एक कुम्हार के खेत को मोल लिया गया, और वो खेत इस्राएल में आज भी है, जो लहू के खेत के नाम से जाना जाता है।
वो लहू का दाम था, वो लहू का खेत आज भी उस जगह पर है जिस जगह पर उसे खरीदा गया था। ये भारी दाम है। सोचो, जिस लहू के द्वारा सारा जगत उद्धार प्राप्त करता है, उसका दाम कितना ठहराया? 30 चांदी के सिक्के। आज हमारे जीवन में कितना महत्व दे रहे हैं उस अनुग्रह से भरे हुए लहू को, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा होती है। पहला यूहन्ना 1:7 वचन कहता है, उसके लहू के द्वारा हम सारे पापों से शुद्ध होते हैं। ईश्वर का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। ये वो लाठी है जो हमें जीवन तक पहुंचाता है। जिकरिया 11:14 वचन कहता है, तब मैंने अपनी वह दूसरी लाठी ली, तब मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है। वह दूसरी लाठी जिसका नाम क्या है? बस 2 लोग सुन रहे हैं। दूसरी लाठी का नाम क्या है? 5 लोग सुन रहे हैं। दूसरी लाठी का नाम क्या है? 10 लोग सुन रहे हैं। अरे कब सुनोगे? भवन में आकर बैठकर जाना जीवन नहीं है, अंदर रहो। कोई भविष्यवक्ता इधर आ जाएगा ना, 1 घंटा प्रचार करने वाला 20 मिनट में यहां से भग जाएगा, मुंह ही नहीं खुलता है। तैयार हो जाए परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। और दूसरी लाठी को लेकर उन्होंने तोड़ डाली। बाइबल कहती है, जब मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इस्राएल के घराने के बीच में है। तो मेरा भाई सिनेमा हॉल जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। मेरा पड़ोसी कार खरीदा है, मैं भी खरीदूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है, मैं बंद कर दूंगा प्रचार करना। हालेलुया। भाईचारे को, नाते को तोड़ने के लिए जो यूनिटी बना हुआ है, हम 5 बहनें मिलकर हो भयंकर जारी करेंगे। उस यूनिटी को तोड़ने के लिए, एकता को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने उस एकता की लाठी को तोड़ा है। मैसेज खत्म होने के बाद 10 लोग ग्रुप बनाएंगे और बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ा है। जो शास्त्री कहते थे पहले, वही फरीसी मानते थे। यीशु मसीह को पकड़वाते हैं, मार डालते हैं। यस यस यस, हम भी तैयार हैं। ये जो एकता है वो बहुत खतरनाक चीज है। परमेश्वर का वचन कहता है, आपको पता है कौन सी एकता को तोड़ा है परमेश्वर ने? संसार के बंधनों की एकता को। आपको मसीह में इकट्ठा होने के लिए, एक होने के लिए बोला है, परंतु यदि आप बैठकर संसार की बात करते हैं, उस एकता को तोड़ने की बात किया है। इब्रानियों 10:25 कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। किसमें? मसीह में। जारी करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, घर का बात बाहर करने के लिए नहीं, परंतु क्यों? वाह, हालेलुया। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहे, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों या अधिक किया करो। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे उसका दिन, आने का दिन निकट है, हमें ज्यादा एक साथ होना है, एक साथ वर्शिप करना है, एक साथ आराधना करना है, परमेश्वर के वचन को समझना है और उस पर बढ़ना है। परंतु पता है, जकरिया लिखता है, परमेश्वर ने एकता की लाठी को तोड़ा। कितने लोग समझ रहे हैं? जारी करने वाली एकता की लाठी को तोड़ा है, भरमाने वाली एकता की लाठी को तोड़ा है।
मत्ती 10:34 कहता है, यह ना समझो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं सुनो, वचन में लिखा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। आप दो चुगली करने वाले को एक करने नहीं आया है। कितने लोग समझ रहे हैं? खोले मत्ती 10:34। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूं। कौन कह रहा है? ही शांत हो गए। ये वर्ड्स को, ये वचन को कौन कह रहा है? मैं मिलाप कराने नहीं तलवार चलाने आया हूं। हालेलुया। और क्या कहता है? मैं आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। अब घर जाके बात नहीं करना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं मिलाप कराने नहीं आया, मैं तलवार चलाने आया हूं। एक बाप को बेटी से, एक मां को उसकी बेटी से, एक सास को उसकी बहू से अलग करने आया हूं। बताइए कौन सी अलग करने वाली बात है? मसीह में एक करने आया है, लेकिन आप संसारिकता में उसको दो भाग में कर देगा। हालेलुया। मनुष्य के बैरी उसके घरी के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य, मेरा बेटा बेटी या मेरे योग्य नहीं है। जो अपने बेटे बेटियों को मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। एक वचन को निकालिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14। भाई मन समाज में है, मैं किसी करूं मैं किसी अलग होके। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं ऐसा? अगर परमेश्वर नहीं है तो बिल्कुल सोचिए, अगर परमेश्वर है तो कुछ मत सोचिए। दाऊद कहता है स्वर्ग में मेरा कौन है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, और पृथ्वी पर मुझे आपके अलावा और क्या चाहिए। परमेश्वर से कहता है यदि मैं स्वर्ग में जाऊं और स्वर्ग में परमेश्वर ना हो तो स्वर्ग का स्वर्ग होने से क्या मतलब, और पृथ्वी पर परमेश्वर आपके साथ हो तो स्वर्ग की क्या आवश्यकता। हालेलुया। मैं मेल मिलाप कराने नहीं आया, तलवार चलाने आया हूं। तलवार क्या है पता है? कितने लोगों को पता है? वेपन्स, वो तलवार क्या है? इफिसियों 6:17 कहता है आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन। प्रकाशित वाक्य 1:16 कहता है परमेश्वर के मुख से दुधारी तलवार निकलता है। क्या है? दैट इज द वर्ड्स। परमेश्वर का वचन वो तलवार है जो सब चीजों को काट डालता है। वो ऐसा हथौड़ा है जो पत्थर को फोड़ डालता है। ऐसा तलवार है जो हृदय को और गुदे गुदे को छेद डालता है। जब ये तलवार चलेगा अंधकार ज्योति से अलग हो जाएगा, अविश्वासी विश्वासी से अलग हो जाएगा। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6:14 अविश्वासियों के समान असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, और यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह के साथ बलियाल का क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। क्या समझ रहे हैं? परमेश्वर एक करने आया है कि मैं इधर चर्च में आराधना करूं, सेनाओं का यहोवा मेरे संग आए, और उधर पड़ोसी के साथ जाकर गए, मेरा पड़ोसी ऐसा करता है, मेरा पड़ोसी वैसा करता है, मेरा भाई ऐसा है। ओ 1 घंटे तक कंटिन्यू चर्च में आराधना करने के लिए मुंह नहीं खोलेगा, पर घर में जाने के बाद और लड़ाई झगड़ा चिल्ला चिल्ला कर, और 5 लोग जाएंगे इधर चल रहा है कुछ। हालेलुया। असमान जुए में न जुटो। कभी भी ऐसे नाव में मत चढ़ो जो डूबने वाला है। दो नाव में पैर नहीं रखे, या तो परमेश्वर के अनुसार चले या फिर आप संसार में रहें। हालेलुया।
धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति या अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकल, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जब आप अंधकार से ज्योति में आते हैं, अविश्वास से विश्वास में आते हैं, शैतान के कामों को छोड़कर आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। जब दो लोगों के बीच में तलवार चलता है और तलवार से अलग हो करके आप परमेश्वर के वचन को थामते हैं, बाइबल कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, संकट में तुम्हारे पास अतिशय से मिलूंगा। हे यहोवा के डरवैयो, तुम्हारा ढाल और तुम्हारा सहायक वही है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तब जब अंधकार से आप ज्योति में आते हैं, अविश्वास से विश्वास में आते हैं, बाइबल कहती है धार्मिकता अधार्मिकता से आप धार्मिकता में आते हैं, पाप को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उस अनुग्रह के अधीन और अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, आपका जीवन बदलता है। परमेश्वर ने अनुग्रह की लाठी को तोड़ा है और परमेश्वर ने एकता की लाठी को भी तोड़ा है। परमेश्वर ने अनुग्रह को क्रूस पर तोड़ा, मनुष्य ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, परंतु आपको पता है एकता की लाठी को आपको तोड़ना है। आपको अंधकार से ज्योति में आना है, आपको अविश्वास से विश्वास में आना है। हालेलुया। और जिस दिन आप इस एकता की लाठी को तोड़ते हैं, जिस दिन आप चाली करना और नशा करना और बुरी संगति करना जब आप छोड़ते हैं, परमेश्वर आपके साथ होता है। जिस तरह वचन कहता है मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, आप परमेश्वर के योग्य हो जाते हैं और तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटियां और बेटे होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही वचन है। 2 कुरिन्थियों 6:18, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। कब? इधर से निकल के नशा करेंगे तब, और 4 लोग के साथ चुगली करेंगे तब, घर में जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे तब। हालेलुया। बाइबल कहती है जब हम अपने जीवन को बदलते हैं, अपने जीवन को बदल देते हैं, वो परमेश्वर हमें अपने पास रखता है, अपने दूतों की छावनी में, प्रोटेक्शन में, अपनी उपस्थिति में रखता है। परमेश्वर का तलवार ले लो। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें संसार से अलग करने आया है, और जब हम अलग होते हैं हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होते हैं। रोमियो 8:14, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो क्या आज से अपना जीवन आत्मा के अनुसार बिताने के लिए तैयार है? बस एक व्यक्ति तैयार है। क्या आज हम अपने जीवन को आत्मा के अनुसार बिताने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ओ कथोगा मैं तो इतना समझाए के बाद भी 10 लोग का आवाज आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा जीवन दिया और आत्मा में संगति के द्वारा आपको ऊंचा उठाएगा। अगर इन दोनों के विरुद्ध चलेंगे, एक जगह तैयार है जिसे नर्क कहते हैं। हालेलुया। अगर हमारे हाथ में 5 उंगली है और हम इसे एक साथ कर देते हैं, ये एकता है, यूनिटी है, इसमें बहुत ताकत है। परंतु आपको पता है इसमें से एक उंगली अगर टूट जाए और दर्द हो, आप किसी से लड़ नहीं सकते, आप किसी को हरा नहीं सकते, क्योंकि आपके पूरे एकता में दर्द होगा, यूनिटी में दर्द होगा।
पाप करता है पूरा मुट्ठी दर्द में भरा रहेगा। आपका एक अंग शरीर का पाप करेगा, आपका शरीर नाश होगा। तो उस एकता को खत्म करो जहां से पाप होता है और परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की आराधना स्तुति में इकट्ठा होना स्टार्ट करें। संसार में एकता नहीं, परंतु परमेश्वर के बातों में एकता का होना जरूरी है। जहां 2 या 3 एक मन होकर मेरे नाम से पुकारे, मैं उस मध्य में होऊंगा, मैं उनकी सुनूंगा। क्योंकि परमेश्वर के साथ एकता में सामर्थ है, इस हाथ में सामर्थ है, इस यूनिटी में सामर्थ है। परंतु यदि उसमें से एक उंगली डैमेज है, टूटा हुआ है, आप दर्द में रहेंगे, आप उन कामों को नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। हालेलुया। जो संसार के हैं वो संसार की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आत्मा से हैं वो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जीवन आपका, निर्णय आपका, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा। आज से अनुग्रह के अनुसार और परमेश्वर के आत्मा में संगति के अनुसार जीवन बिताए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। जोर से